आज हम न्यूट्रिंग के बारे में बात करने वाले हैं। मेल टॉक्स की न्यूट्रिंग के बारे में बात करने वाले हैं। तो हो सकता है कि आपके सवाल हो कि न्यूट्रिंग की राइट एज क्या है और वो डॉग की हेल्थ पे कैसे इम्पैक्ट मारती है, क्या क्या बिहेवियर चेंजेस हो सकते हैं और ये ज़रूरी है या नहीं है। सो न्यूट्रिंग का मतलब होता है कि फ्रॉम सर्जरी पॉइंट ऑफ व्यू कि टेस्टिकल्स को रिमूव कर दिया जाता है। अब यार टेस्टिकल्स को जब हम वेट रिमूव कर देते हैं, सर्जन रिमूव कर देते हैं, तो उससे होता क्या है। डॉग के अंदर टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है वो बनना बंद हो जाता है। कुछ टाइम के बाद टेस्टोस्टेरोन न्यूट्रिंग के कुछ टाइम के बाद इट्स लाइक डॉग की बॉडी में से टेस्टोस्टेरोन डिप्लीट हो जाता है और वो ख़त्म होने लग जाता है। ये न्यूट्रिंग की वजह से टेस्टोस्टेरोन के हार्मोन पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट मारता है। एंड उससे क्या क्या चीज़ें होती हैं हम आगे वीडियो में बात करेंगे, लेकिन आपको ये समझना ज़रूरी है क्योंकि न्यूट्रिंग इम्पैक्ट नहीं मारती है, लेकिन न्यूट्रिंग की वजह से जो हार्मोन डिप्लीट हो जाता है वो हेल्थ के इश्यूज भी क्रिएट कर सकता है और बिहेवियर चेंजेस भी कर सकता है। हम यहाँ पर अब टेस्टोस्टेरोन की बात करेंगे। ओके, हम टेस्टोस्टेरोन के साथ अब आगे बढ़ेंगे कि उसकी वजह से क्या क्या चीज़ें चेंजेस होती हैं और क्या क्या बिहेवियर में चेंजेस आते हैं। राइट एज क्या है, इसी यार हर एक डॉग का डिफरेंट होता है ना। राइट एज वो एक वेट बता सकता है और वो कैसे बताता है, टेस्टिकल्स की ग्रोथ कैसी है ना, उसके हिसाब से डिपेंड करता है। यूएस एक बहुत ही बड़ी गलती हो गई यूएस के वेट्स से। एंड वहाँ पर क्या हो गया था कि जितने भी वेट्स थे वो 3 या 4 मंथ में ही डॉग को न्यूटर करने लग गए, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ गए। एंड देन फिर उसके बाद इट्स लाइक अब एक अवेयरनेस आ रही है कि हम ऐसे ही 4 मंथ 5 मंथ 6 मंथ्स में हमें न्यूटर नहीं करना चाहिए। जब टेस्टिकल्स की ग्रोथ हो जाए, सेक्सुअली वो मैच्योर हो जाए, उसके बाद हम न्यूटर कर सकते हैं उनको। और क्योंकि इट्स लाइक उनकी ग्रोथ होना सबसे पहले ज़रूरी है ना। टेस्टोस्टेरोन ग्रोथ के लिए एक ट्रिगर है ना। टेस्टोस्टेरोन एक ग्रोथ का ट्रिगर होता है, वो ग्रो करता है, डॉग को मस्कुलर बनाता है। एंड काफ़ी हेल्थ के पॉइंट्स होते हैं, काफ़ी हेल्थ में वो मदद करता है डॉग को, उसकी हेल्थ इम्प्रूव करता है, हेल्थ अच्छी रहती है उसकी वजह से। सो अगर हम जब टेस्टोस्टेरोन डिप्लीट हो जाता है बॉडी के अंदर से एंड हम राइट एज तक वेट नहीं कर रहे हैं न्यूटर के लिए, तो उसके अंदर हेल्थ के कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं। बहुत ज़रूरी है कि हम राइट एज पर ही डॉग को न्यूटर कराएं। अगर हम कराने की सोच रहे हैं, वो आप सोच सकते हो, डिसाइड कर सकते हो आफ्टर दिस वीडियो, आफ्टर लिसनिंग टू दिस वीडियो, सारे पॉइंट्स सुनने के बाद। क्योंकि यार हर एक चीज़ के कॉन्स एंड प्रोज है ना, उसी तरीके से न्यूट्रिंग के भी कॉन्स एंड प्रोज है। राइट एज क्या होती है डॉग की, इट्स डॉग अगर उसके टेस्टिकल की ग्रो हो चुका है और वो एक वेट डिसाइड कर सकता है फिजिकल डायग्नोस होने के बाद। कोई आपको बोलेगा कि 6 मंथ्स में कराओ, कोई बोलेगा 1 साल में कराओ, 1.5 साल में, 2 साल में, 3 साल में, ये सब गलत है। ओके, ग्रोथ पे डिपेंड करता है, एज पर नहीं, ग्रोथ पे डिपेंड करता है। वो एक वेट, अच्छा वेट आपको फिजिकली डायग्नोस करके डॉग को वो बता सकता है। ओके, अब ये हेल्थ को कैसे इम्पेक्ट मारता है जब बॉडी में से टेस्टोस्टेरोन गायब होने लग जाते हैं। इम्पैक्ट तो तगड़ा होता है। ओके, इम्पैक्ट तगड़ा होता है। तो सबसे पहले हम कॉन्स की बात करते हैं कि क्या क्या खराब चीज़ें होती हैं इससे। ओके, जब टेस्टोस्टेरोन हटता है बॉडी में से, बोन डेंसिटी में इट्स वो डिक्रीज होती है ना, बोन डेंसिटी। क्योंकि टेस्टोस्टेरोन का काम है बोन को डेंस रखना, है ना, वो टेस्टोस्टेरोन का काम है। बोन डेंसिटी डिक्रीज होती है, फैट इंक्रीज होता है। क्योंकि इट्स टेस्टोस्टेरोन जा रहा है एंड देन वो मसल्स बिल्ड करता है। फैट इंक्रीज होने लग जाता है, मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन होने लग जाता है, बिकॉज टेस्टोस्टेरोन जा रहा है बॉडी में से। एंड वो टेस्टोस्टेरोन का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेटाबॉलिज्म हाई रहे, बॉडी में से फैट ज़्यादा रहे और मसल की स्ट्रेंथ हो, मास हो। लेकिन टेस्टोस्टेरोन के जाने की वजह से मसल भी वीक होते हैं और मसल मास भी रिड्यूस होता है। ओके, बट इट्स वो सिर्फ हम टेस्टोस्टेरोन पे नहीं बोल सकते, ये एक्सरसाइज पर भी डिपेंड करता है ना। ये एक्सरसाइज पर भी डिपेंड करता है। लेकिन टेस्टोस्टेरोन का काम होता है, बहुत सारे बॉडी बिल्डर टेस्टोस्टेरोन की इंजेक्शन लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो मसल मास बिल्ड करता है। ओके ना, बट इट्स लाइक कि सिर्फ सिर्फ टेस्टोस्टेरोन की इंजेक्शन से ही मसल मास बिल्ड नहीं होता, है ना। इट्स आप ऐसे भी मसल मास बिल्ड कर सकते हो, लेकिन एक्सरसाइज पे भी डिपेंड करता है। टेस्टोस्टेरोन बॉन डेंसिटी में हेल्प करता है, सिर्फ वही रिस्पॉन्सिबल नहीं है ना। अगर टेस्टोस्टेरोन जाता है तो फैट को इंक्रीज करता है, फैट इंक्रीज होता है, लेकिन सिर्फ वही रिस्पॉन्सिबल नहीं है।
ओके, सो इस पॉइंट को आपको समझना पड़ेगा। जिंदगी सिर्फ 0-1 नहीं है। ओके, तो वो इन सब चीज़ों को इम्पैक्ट मारता है, लेकिन सिर्फ वो ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है, टेस्टोस्टेरोन ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ओके, सो मसल स्ट्रेंथ एंड मास कम होती है, रेड ब्लड का जो प्रोडक्शन होता है वो कम होता है ना, जस्ट बिकॉज टेस्टोस्टेरोन उसमें भी मदद करता है। और अगर अर्ली एज पे हमने न्यूटर कराया तो कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सो प्रोस्टेट कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर 6 मंथ से हमने नीचे कराया हुआ है, कॉग्निटिव डिसऑर्डर के चांसेस बढ़ जाते हैं, हार्ट बेस्ड ट्रॉमा के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, अगर हम अर्ली वो करा लेते हैं। एंड बहुत से लोग ये भी बोलते हैं कि अगर हम न्यूटर कराएंगे तो भाई लाइक टेस्टिकल कैंसर नहीं होता है। यार, अब जिस ऑर्गन को आपने हटा ही दिया उसका कैंसर कैसे होगा? ये तो वही बात होगी, स्प्लीन कैंसर अगर हमें प्रोटेक्ट करना है तो स्प्लीन को ही हटा दो। सो इस तरीके के एग्जाम्पल्स नहीं दूंगा मैं आपको कि भाई इस तरीके के ये फ़ायदे होते हैं, क्योंकि अगर मैं एग्जाम्पल दूंगा भी सही ना कि भाई इस ये कैंसर नहीं होगा डॉग को, सो उसके चांसेस भी लाइक, अगर आपने डॉग को न्यूटर कराया है ना, और आपने डॉग को न्यूटर नहीं कराया है, फिर भी उसके 1% से लेस चांस है कि उसको टेस्टिकल कैंसर होगा। सो ये एग्जाम्पल जो लोग देते आ रहे हैं कि न्यूटर इसलिए कराओ क्योंकि आपके डॉग को टेस्टिकल कैंसर नहीं होगा, इट्स नॉट ए गुड एग्जाम्पल, क्योंकि उसके सी एलिमिनेट टेस्टिकुलर कैंसर रिस्क इज ओनली 1% है। ओनली 1% है, इसका मतलब क्या हुआ ओनली 1% का? 1% का मतलब हुआ कि 100 डॉग में से जो न्यूटर्ड नहीं थे उसमें से सिर्फ एक डॉग को टेस्टिकुलर कैंसर हुआ, है ना। सो ये रिसर्च इट्स नॉट वो लाइक फैक्ट पे बेस नहीं है, इंफॉर्मेशन सही नहीं है। ओके, क्योंकि सिर्फ 1% है, सो हम इसको कंसिडर नहीं कर सकते। ओके, एंड अगेन अगर आपके इट्स लाइक अगर डॉग के अंदर टेस्टोस्टेरोन है तो उसके अंदर इट्स लाइक जो उसका प्रोस्टेट होता है वो एनलार्ज, लाइक एनलार्ज होगा, है ना। अगर टेस्टोस्टेरोन नहीं है तो वो एनलार्ज नहीं होगा। ये एक तरीके की डिसीज होती है और ये जनरली सब में होता है, मेल ह्यूमंस में भी होता है। अगर मेल ह्यूमंस में 40, 50, 60 मतलब टेस्टोस्टेरोन है बॉडी में तो उनका प्रोस्टेट एनलार्ज होने लग जाता है। और एक और चीज़ है कि डॉग में से जब हम टेस्टोस्टेरोन हटाते हैं तो उसमें लेस एनर्जी होती है। अब ये किसी लोगों को लेस एनर्जी अच्छी नहीं लगेगी और किसी को लेस एनर्जी अच्छी लगेगी, वो डिपेंड करता है कि हम अपने घर में किस तरीके का इन्वायरमेंट है, आपकी लाइफस्टाइल कैसी है। अगर डॉग के अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी है और आप उसको उतनी मेंटल स्टिमुलेंट नहीं प्रोवाइड कर रहे हो तो उसके लिए बहुत बैड है, उसकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत बैड है। सो देखिए, फिजिकल हेल्थ में टेस्टोस्टेरोन को रिमूव कराना इट्स वो मोर ट्रबल लेकर आता है ना। मोर ट्रबल से मतलब है कि वो हेल्थ इश्यूज क्रिएट करता है ना। लेकिन मैं आपसे बिहेवियर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बोलूँगा। ओके, अगर मैं सिर्फ हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से जाऊँगा तो हम आपको न्यूटर कराने के लिए मना करेंगे, सिर्फ हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से मैंने बोला ज़िंदगी 0-1 नहीं है, हमें इसके बिहेवियर पॉइंट ऑफ व्यू भी देखने होते हैं, क्योंकि आपने डॉग को अपने घर में रखा हुआ है। सो सिर्फ हेल्थ की बात करेंगे, बॉडी में से जब टेस्टोस्टेरोन जाता है वो ओवरऑल इज नॉट गुड, है ना। वो ओवरऑल हेल्थ के लिए वो ठीक नहीं है ना। अब इस चीज़ के लिए मुझे बहुत गालियाँ भी पड़ सकती हैं, बट जो बात है सो है ना। ये रिसर्च के ऊपर ही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जो साइंटिफिक रिसर्चर्स हैं हेल्थ के ऊपर, फिजिकल हेल्थ के ऊपर, उसमें अगर टेस्टोस्टेरोन बॉडी में से जाएगा इट्स वो ट्रबल लेकर आएगा। ट्रबल ले मेरा मतलब है हेल्थ थोड़ा डिप्लीट होगा उससे। लेकिन सिर्फ हेल्थ टेस्टोस्टेरोन पे डिपेंड नहीं करती है ना, बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करती है। टेस्टोस्टेरोन इज़ वन ऑफ द फैक्टर, लेकिन आपको वो बात पता होनी चाहिए ताकि आप एक कैलकुलेटेड डिसीजंस लो, है ना। मतलब आपको पता होना चाहिए भाई, ये नॉलेज है, ये इन्फॉर्मेशन है, टेस्टोस्टेरोन बॉडी में से जाएगा तो उसका फैट इंक्रीज हो सकता है, तो मैं खाने पे थोड़ा ध्यान दूँ, है ना। इस तरीके से खाना नहीं दूँ, है ना। उसकी बोन डेंसिटी कम हो सकती है, थोड़ी एक्सरसाइज अच्छी मिलनी चाहिए उसको, थोड़ा प्रोटीन अच्छा मिलना चाहिए उसको, है ना, जिससे बोन डेंसिटी उसकी बढ़े। मसल स्ट्रेंथ, अगेन फूड पे ध्यान दीजिए, एक्सरसाइज पे ध्यान दीजिए। रेड ब्लड प्रोडक्शन, यार बाहर उसको ट्रैकिंग पे लेकर जाइए, है ना। इट्स आप फिगर आउट कर सकते हो इन सब चीज़ों को, है ना। टेस्टोस्टेरोन इसके लिए सिर्फ रिस्पॉन्सिबल नहीं है, और भी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होती है। हम सब जस्ट एक वेरिएबल हटा रहे हैं उसके अंदर से, है ना। और हम वो क्यों हटा रहे हैं, मैं आपको बिहेवियर पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं बिहेवियरिस्ट हूँ और मैं डॉग साइकोलॉजी स्टडी करता हूँ। और टेस्टोस्टेरोन का उनके बिहेवियर पे फ़र्क पड़ता है, और वो ऐसा फ़र्क पड़ता है कि जो घर में डॉग्स रह रहे हैं वो आपके लिए बहुत ट्रबल क्रिएट कर सकते हैं। ओके, सो सबसे पहले याद रखिए कि टेस्टोस्टेरोन बॉडी में
हेल्थ लेकर आता है, लेकिन सिर्फ वही रेस्पॉन्सिबल नहीं है हेल्थ लाने के लिए। ओके, हेल्थ लाने के लिए। सो हम ये देखते हैं कि वो कैसे बिहेवियर को इम्पेक्ट मारता है। सो देखो, टेस्टोस्टेरोन भले ही वो मेल ह्यूमन में हो या फिर मेल डॉग के अंदर होता हो, वो कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करता है। ओके, वो कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करता है। सो जब आप टेस्टोस्टेरोन हटाते हो एक डॉग के अंदर से, वो डॉग थोड़ा उसका कॉन्फिडेंस ट्यून डाउन होता है। वहाँ पर ज़रूरी होता है कि आपके पास इनफ नॉलेज हो कि आप उसको कॉन्फिडेंस दे सको। वो आपसे फीडबैक लेने स्टार्ट कर देता है। अगर वो खुद कॉन्फिडेंट रहता है तो वो आपसे फीडबैक लेने का स्टार्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंट हो और वो थोड़ा सा इनसिक्योर हो रहा है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन, सिर्फ टेस्टोस्टेरोन रिस्पॉन्सिबल नहीं है कॉन्फिडेंस के लिए, जस्ट लेकिन एक वेरिएबल है ना। सो 0-1 मत समझना इस पूरी की पूरी, लाइक इस प्रेजेंटेशन को 0-1 मत समझना। टेस्टोस्टेरोन वन ऑफ द फैक्टर है। और मैं टेस्टोस्टेरोन क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि न्यूट्रिएंट से हम टेस्टोस्टेरोन को ही हटाते हैं, है ना। टेस्टोस्टेरोन डिप्लीट होने लग जाता है क्योंकि टेस्टिकल्स हट गए और उनका काम होता है टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करना, है ना। अब वो हट गए तो टेस्टोस्टेरोन बॉडी में नहीं है, और और उसकी वजह से क्या हो रहा है, कॉन्फिडेंस थोड़ा डाउन होगा। ओके, और लेकिन सो इसलिए अगर आप गार्ड डॉग रखना चाहते हैं, और सो गार्ड डॉग है, मेल डॉग है, अगर आप उसको न्यूटर कराओगे तो उसका कॉन्फिडेंस डाउन होगा, जो कि ठीक नहीं है ना। सो आप पे भी डिपेंड कर, लेकिन अगर आप एक घर में रख रहे हो और आपके पास एक नर्वस डॉग है, इनसिक्योर डॉग है, उसको आपको नहीं कराना चाहिए क्योंकि उसका ऑलरेडी कॉन्फिडेंस लो है ना। सो हमें ये देखना पड़ता है, टेस्टोस्टेरोन से कॉन्फिडेंस लो होगा, है ना। सो हमें ऐसा देखना होता है, जो हैप्पी गो लकी डॉग्स हैं, थोड़े कॉन्फिडेंट डॉग्स हैं, हम उनको न्यूटर करा सकते हैं, है ना। और न्यूटर कराने से क्या होगा, फ्रस्ट्रेशन भी कम होती है। फ्रस्ट्रेशन क्यों कम होती है भाई, अब यार टेस्टोस्टेरोन बॉडी में आ रहे हैं, है ना, टेस्टोस्टेरोन बॉडी में है, अच्छे हाई जाते जा रहे हैं, और आप लड़का अपना यंग हो रहा है, कुत्ता मतलब डॉग अपना यंग हो रहा है, एंड इट्स लाइक उसके अंदर फिर अर्जेस स्टार्ट होंगी, और अर्जेस जब स्टार्ट होंगी उसके अंदर सेक्सुअल अर्जेस स्टार्ट होंगी, किसी फीमेल को स्मेल करेगा, या घर पे भी कोई फीमेल फीमेल ह्यूमन लाइक अपने पीरियड्स पे आई हुई है, तो डॉग को फर्क पड़ेगा, मेल डॉग को। इट्स उनको नहीं समझ में आता ना, यू आर ए फीमेल ह्यूमन और व्हाट, उनको तो सिर्फ हार्मोन समझ में आता है, उनको तो सिर्फ स्मेल समझ में आ रही है। ओके, सो उनको फ़र्क पड़ेगा। तो कोई भी डॉग अगर न्यूटर्ड नहीं है और आसपास कोई फीमेल, भले ही वो ह्यूमन ह्यूमन फीमेल हो या फिर वो डॉग हो, लाइक हीट पर हो या पीरियड्स आए हुए हों, सो उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन डेवलप होगी, क्योंकि उनको मेट करने को लगेगा, उनके अंदर हम्पिंग बिहेवियर स्टार्ट हो जाएगा, टेरिटोरियल बिहेवियर स्टार्ट हो जाएगा, एग्रेशन स्टार्ट हो सकता है उनके अंदर। सो आपके घर के अंदर अगर डॉग्स हैं ऐसे जो, तो उनको आपको न्यूटर कराना चाहिए। ओके, वो न्यूटर कराना चाहिए अगर आप फ्रस्ट्रेशन से उनको बचाना चाहते हो, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन की तरफ लीड करता है। ओके, सो टेस्टोस्टेरोन जितना ज़्यादा बढ़ता है उतना ही टेरिटोरियल बिहेवियर भी बढ़ता है, और ये ह्यूमंस के साथ भी होता है। हमारे अंदर एग्रेशन आता है जब टेस्टोस्टेरोन, सो साइंस की रिसर्च है टेस्टोस्टेरोन से स्टेरोन को लिंक किया हुआ है एग्रेशन से भी, ठीक है ना, बट वो ह्यूमन की रिसर्च है ना। लेकिन इट्स लाइक है तो हार्मोन ना, है ना। भल हम फिजियोलॉजिकली, मैं, ह्यूमंस और डॉग्स सेम है, जस्ट कॉन्शियस ब्रेन हमारा डिफरेंट है। ओके, सो टेस्टोस्टेरोन जिस तरीके से वर्क करता है एक बीइंग के अंदर, उसी तरीके से वो दूसरे बीइंग के अंदर भी वर्क करता है, वो टेस्टोस्टेरोन की वर्किंग है। ओके, सो टेस्टोस्टेरोन एग्रेशन क्रिएट करता है, टेरिटोरियल बिहेवियर को एस्केलेट करता है, फ्रस्ट्रेशन को इंक्रीज करता है, कॉन्फिडेंस को थोड़ा लो करता है। सो ये आपको जब इन्फॉर्मेशन आएगी तब आप सोच सकते हो कि आपको अपने डॉग को न्यूटर कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए। अगर उसके अंदर इनसिक्योरिटी है, नर्वसनेस है, हमें उसको न्यूटर नहीं कराना चाहिए क्योंकि कॉन्फिडेंस लो होगा। ओके, सो ये हमें देखना, अगर उसकी एज कम है, 6 मंथ से कम है, तब हमें उसको न्यूटर नहीं कराना चाहिए। ओके, सो हेल्थ इश्यूज भी हैं लेकिन बिहेवियर के फायदे भी हैं, है ना। सो घर में अगर आप एक डॉग को रखना चाहते हो जो न्यूटर्ड है, वो शांत रहेगा, उसको टेरिटोरियल बिहेवियर कम आएगा, उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन कम आएगी, है ना। लेकिन सिर्फ यही मैटर नहीं करता है, अगेन मैं 0-1 की बात बोल रहा हूँ, सिर्फ यही मैटर नहीं करता है कॉन्फिडेंस का। अगर आप डॉग को एक्सपोजर कम दे रहे हो तो भी उसका कॉन्फिडेंस लो होगा। अगर आप डॉग को मेंटल स्टिमुलेंट कम दे रहे हो तब भी उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन आएगी। अगर आप डॉग को रूल्स, बाउंड्रीज और लिमिटेशन नहीं दे रहे हो तब भी उसके अंदर टेरिटोरियल बिहेवियर आएगा। ओके, सिर्फ टेस्टोस्टेरोन पावर को कम करता है, जो पावर देता है, लेकिन उसके बाद ऐसा नहीं है कि ये जादू की छड़ी है, आपको उसके ऊपर वर्क तो करना पड़ेगा। हम जस्ट डॉग की पावर कम कर रहे हैं टेस्टोस्टेरोन को उसको बॉडी में से हटा के, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे डॉग मेट करें, हम नहीं चाहते कि मीटिंग की वजह से उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन, लैक ऑफ मीटिंग की वजह से उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन आए,
है ना, इट्स लाइक वो टेरिटोरियल हो, वो डोमिनेंस हो, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन का हाथ है एग्रेशन के ऊपर। ओके, सो अब आपको बात आती है कि हमें अपने डॉग को न्यूटर कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए। देखिए, कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। हेल्थ वाइज देखा जाए, है ना, फिजिकल हेल्थ वाइज देखा जाए, ऑब्वियसली लाइक थोड़ा डाउन जाएगा, है ना, बट सिर्फ टेस्टोस्टेरोन ही रेस्पॉन्सिबल नहीं है ना, हेल्थ के लिए। उसी तरीके से बिहेवियर देखा जाए, बिहेवियर अप जाएगा, है ना, अच्छा होगा, लेकिन सिर्फ टेस्टोस्टेरोन ही रेस्पॉन्सिबल नहीं है ना, बिहेवियर के लिए भी। सो ये आप पे डिपेंड करता है कि किस लेवल पर है आपका डॉग, है ना, और आपको वो कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए। डिपेंड करता है कि आपके अंदर कितनी स्किल है उस डॉग को लेकर। सपोज वो बहुत ज़्यादा, आप आपके पास डॉग साइकोलॉजी की नॉलेज है, आप रूल्स बाउंड्रीज लाइक आप डॉग डॉग को रेस कर रहे हो डॉग साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से, घर में डिसिप्लिन है, उसको एक्सरसाइज दे रहे हो, और आप उसके फ्रस्ट्रेशन को, उसके टेरिटोरियल बिहेवियर को मैनेज कर सकते हो, इट्स कूल, है ना। सो मैं ये नहीं बोलूँगा कि आपको उसको कराना चाहिए, ओके ना, क्योंकि आप उसके बिहेवियर पर्सपेक्टिव को मैनेज कर सकते हो। लेकिन अगर आप उसके बिहेवियर के पर्सपेक्टिव को मैनेज नहीं कर पा रहे हो, उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन, आपको पता है आगे चल के इसके अंदर फ्रस्ट्रेशन बचपन से ही दिख रहा है ना, उसके टेरिटोरियल बिहेवियर को आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो, उसके डोमिनेंस को मैनेज नहीं कर पा रहे हो, उसका जो कॉन्फिडेंस आ रहा है, ओवर कॉन्फिडेंस आ रहा है, उसको आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो, तो आपको फिर ये सोचने की ज़रूरत है ना। या सो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, है ना, कि डॉग टेस्टोस्टेरोन डॉग के बिहेवियर को ट्यून डाउन करता है, हेल्थ को भी ट्यून डाउन करता है, लेकिन बिहेवियर और हेल्थ सिर्फ टेस्टोस्टेरोन पे डिपेंड नहीं करते। ओके, सो सर्जरी के डेंजर है सेम यार, जिस तरीके से सर्जरी के डेंजर होते हैं उसी तरीके से डेंजर है, लेकिन क्योंकि डॉग को एनेस्थीसिया लगता है ना, डॉग को एनेस्थीसिया लगता है, एंड जो नॉर्मल डेंजर होते हैं वो इसके साथ भी रहते ही हैं, लेकिन आजकल मेडिकल साइंस काफ़ी इम्प्रूव हो चुकी है। सो आई थिंक 20 मिनट्स का लाइक ये सर्जरी होती है, और 20 मिनट्स में सर्जरी ख़त्म होती है, 2-3 घंटे में डॉग जाग भी जाता है। एंड उसके बाद आफ्टर केयर ऐसी होती है कि बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि डॉग डॉग के साथ बहुत ज़्यादा वरीड होने लग जाते हैं, और बहुत ज़्यादा परेशान होने लग जाते हैं। अब टेस्टोस्टेरोन तो गया गया हुआ ही है उसकी बॉडी में से, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस लो है, थोड़ा वो फ्रस्ट्रेशन भी है, क्योंकि सर्जरी दर्द पेन तो होता ही है उसको, और उसके बाद ह्यूमन उससे गले मिलता रहता है, और उससे बहुत ज़्यादा वरीड रहता है, अपनी इनसिक्योर एनर्जी उसको देता रहता है। तो टेस्टो ये न्यूट्रिंग के बाद डॉग भी इनसिक्योर हो जाता है। सो आपका ये ध्यान, आप ये ध्यान रखें कि डॉग को अपना टाइम दे, है ना, उसका ये ज़रूर देखें कि उसके स्टिचेस तो नहीं खुल गए, है ना, वो चाट तो नहीं रहा उसको, लेकिन उसको डिस्टेंस दे, है ना, उसको डिस्टेंस देना बहुत ज़रूरी है, और साथ में कॉन्फिडेंस फील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो ये पूरा का पूरा इट्स लाइक थोड़ा डिटेल था न्यूट्रिंग के बारे में, है ना, डॉग्स के बारे में, टेस्टोस्टेरोन के बारे में, और आपको क्या क्या उनके हेल्थ के इश्यूज़ हैं, वो चीज़ मैंने आपके साथ शेयर करी। मैंने आपके साथ ये शेयर किया कि वो बिहेवियर में कैसे इम्पैक्ट मारता है, और आपको अपने डॉग को न्यूटर कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए, डिपेंड करता है आपकी लाइफस्टाइल के ऊपर, आपकी नॉलेज के ऊपर। लेकिन आप ये डिसीजन ले सको, उसके लिए आपके पास इनफ इन्फॉर्मेशन हो, और वही मैंने ट्राई किया है। सो प्लीज़ लेट मी नो, अगर आपके कोई भी सवाल है, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और मैं यहाँ पर अवेलेबल हूँ आपको जवाब देने के लिए, और आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।